हाँ, तो दोस्तों ये जो वीडियो है वह सक्षमता स्पेशल जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और बीपीएससी TRE 3.0 जो देने वाले हैं उन लोगों के लिए बेटर है। और ये काफ़ी मज़ेदार, मैं फटाफट कराऊंगा, कम समय में सेट आपका कराऊंगा और रेगुलर आपको मैं सेट प्रोवाइड कराऊंगा। शुरू करते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि अधिक से अधिक सेट कराना है। मार्केट में जितने भी सेट आएंगे सारे सेट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ऑनलाइन। ठीक है, चलिए प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है। देखिए, मूल भौतिक राशि भाई 7 होती है। उसमें विद्युत धारा आता है, वेग आता है, विद्युत धारा आता है और बल भी आता है मेरे दोस्तों। ठीक है, विद्युत धारा और बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन। हाँ, तो दोस्तों इसमें बल नहीं आता है, उसमें विद्युत धारा आता है, द्रव्यमान आता है, लंबाई आता है, ज्योति तीव्रता आता है, पदार्थ की मात्रा आता है। ठीक है, तो इसमें बल नहीं होता है दोस्तों। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, फटाफट करेंगे और मजेदार तरीका से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण विक्षेपण संभव है। जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तो प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, चलिए फटाफट करेंगे। नेक्स्ट है कि किस ताप पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाना -40 डिग्री पर दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वह क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न मज़ेदार तरीका से और फटाफट करेंगे कम समय में। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो दोस्तों ये बैरन द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कोण आवेश रहित है। उत्तर जाएगा न्यूट्रॉन। भाई कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम मीटर मात्रक किसका है। ओम मीटर किसका मात्रक है दोस्तों, ओम मीटर हो जाएगा प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है। सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो इस्पात का होता है। किसका होता है, इस्पात का। नेक्स्ट, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों, सीएनजी का मुख्य घटक आपका हो जाएगा मीथेन। ठीक है, भारी जल का होता है D2O। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि प्रकृति रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। ठीक है, और अगले प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल का नहीं है। मैग्नीशियम होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन भाई कैल्शियम नहीं है। नेक्स्ट है कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम के द्वारा। ज से जल, ज से जाइलम, ट्रिक यही है। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है भाई, मिट्टी तेल में नहीं होता, तो केरोसिन मारेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है, केरोसिन में। उत्तर आपका चला जाएगा डी। नेक्स्ट पर आते हैं, फटाफट करेंगे, कम समय में करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक दिन एक सेट करेंगे। निम्नलिखित में एक, देखिए ये जो है भारतीय पब्लिकेशन यूनिक पब्लिकेशन का है, और एक मैं प्लेटफॉर्म का भी करा रहा हूँ, उसको भी करेंगे, है ना। रेगुलर एक इसमें से एक उसमें से डालूंगा। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो आपका उत्तर जाएगा भाई इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि सुनने में भी एक दो प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा रक्त संचरण में मदद करता है, उत्तर जाएगा कौन सा, लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे, मजेदार तरीका से करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो भाई सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई तैयारियां करनी है और सेट रेगुलर करना है तो भाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, तो अंगोरा जो ऊन है वह खरगोश से। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखिए सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ है, तो सलीम अली की बात ऐसा है थी, पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों सलीम अली वाला, ये दोस्तों गोवा में है सलीम अली पक्षी अ, चिड़िया अभ्यारण्य। ठीक है, और एक है शालीमार वाला, तो जम्मू के श्रीनगर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कहता है क्या कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो रूपसी जो हवाई अड्डा है भारत के दोस्तों हो जाएगा असम राज्य में है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्थित खेतरी, खेतरी तांबा के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों हो जाएगा 21 का सी, 29 जून को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या 1.5 कूटनीति क्या है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है, तो ये जो है दोस्तों सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश अहमदाबाद के साथ में सिस्टर स्टेट संबंध है, तो सिस्टर स्टेट में आपका हो जाएगा जापान को शामिल किया गया है। ठीक है, जापान के सहयोग से अहमदाबाद को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न है कि भारत और नेपाल सीमा पर बिहार का दूसरा समेकित चाप चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो दूसरा आपका हो जाएगा डी 2020 में। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय क्या है? तो बॉक्सिंग की बात करें तो न्यू जर्सी लुसानो। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो भाई भाई बिहार में बनेगा, पटना में। ठीक है। नेक्स्ट है कि वन मोर थिंग्स नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो वन मोर थिंग्स जो कार्यक्रम है वह एप्पल कंपनी का है। ठीक है, एप्पल जो कंपनी है उसका है वन मोर थिंग्स। नेक्स्ट है कि आई एम नो मसीहा, मैंने मैं मसीहा नहीं हूँ, इसका जो है वो सोनू सूद साहब का है। सोनू सूद साहब बहुत बड़े काम करते हैं भाई, बहुत क्या कहते हैं समाज सेवी, कोरोना काल में बहुत अच्छे काम किए, पता है आप सभी को। ठीक है। तो ये प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो जीवाश्म की बात करता है तो भाई नदी घाटी आपका नर्मदा नदी घाटी सबसे पहला मानव जीवाश्म मिला है नर्मदा में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसमें तो है नहीं भाई, मारो भाई ई मार दीजिए। नेक्स्ट है कि भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भाई संस्थापक ब्रिटिश का रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के जो साथ युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1800 क्रांति जो प्रारंभ हुआ है मेरठ से। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह का नेता हो जाएगा बिरसा मुंडा, जो झारखंड से संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में, और कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? उत्तर जाएगा कौन सा? एस राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से है? भाई राजेंद्र प्रसाद बिहार से है, जीरादेई। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों को जोड़ता है? तो नियाग्रा जलप्रपात काफ़ी हिट प्रश्न है, ओंटेरियो और इरी झील को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रूस किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो रूस में एक शहर है उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, उसको उत्तर का वेनिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप में पिरीन पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? पिरीन पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? तो उत्तर हो जाएगा कौन सा? स्पेन और फ्रांस को पिरीन अलग करता है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल नदी दोस्तों, क्या हो जाएगा? लाहौल क्षेत्रों में दोस्तों, उत्तर जाएगा सी, चंद्रा भागा, है ना। नेक्स्ट है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मैंने दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। दोस्तों मैं इसका एक ट्रिक, मैं बार बार मेरा ट्रिक मेरे माइंड में दौड़ रहा है, और मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बता देता हूँ कहीं याद रहे आपको। देखिए, चंद्रा भागा, क्या उठा के भागा? दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं क्या उठा के भागा। चंद्रा भागा, क्या उठा के भागा? लाहौल। ठीक है, लाहौल उठा के भागा। नेक्स्ट, लाहौल के बदले में आप कुछ भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे, बस उससे मतलब है। नेक्स्ट है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। चंबल वही राजस्थान की बात है, राणा प्रताप सागर वहीं है, राजस्थान में है। भरमौर जनजाति किस क्षेत्र के किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति जो है वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के कौन से राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है, खेतरी जानते हैं। अगला है कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहलगाम आप लोग सुने होइएगा, ये जो है वह लिद्दर नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दंडकारण्य क्षेत्र काफ़ी हिट प्रश्न है, वह छत्तीसगढ़ में है, एससीईआरटी के सिलेबस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट करेंगे और कम समय में, ताकि आपका समय बर्बाद न हो। नेक्स्ट कहता है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो बिहार का एक ही जिला है रोहतास, सबसे ज़्यादा नहर मिलेगा रोहतास जिला, सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग भी आपको मिलेंगे। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो ये मज़ेदार प्रश्न पूछ दिया है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होता है? देखिए, राष्ट्रपति में जो शामिल होता है
वह संसद के दोनों सदन, बोले तो लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के एवं राज्य विधानमंडल के दोनों निर्वाचित सदस्य भी थे, ठीक है। चलिए, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, तो उत्तर हो जाएगा कब प्रविष्ट हुए थे वीर कुंवर सिंह, 22 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे अधिवेशन में भाई 33 मुसलमानों ने भाग लिया है, और यह प्रश्न हिट हो जाता है, इसलिए बार बार पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई, 1904 ईस्वी में किया गया है। तो ये जो किया गया था वो बिहार में, ठीक है। कहाँ पे किया गया, बिहार में। बहिष्कार जो हुआ था, गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन में, है ना, तो ये बिहार में हुआ है बहिष्कार, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार हुआ। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था, तो कब से आरंभ किया हुआ नियमित रूप से, माने हमेशा, तो 1924 ईस्वी से वह नियमित रूप से अधिवेशन करने लगा। किसने कहा कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ये बात किन्होंने कहा, तो दोस्तों ये अधिकांश लोगों ने कहा है, इसलिए आपका उपयुक्त एक से अधिक उत्तर हो जाएगा इनमें से, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है क्या, ये आपका मैथ का प्रश्न मैं छोड़ के चलूँगा, और रीजनिंग का प्रश्न जो है वो छोड़ के चलूँगा, क्योंकि मुझे जो कराना है वो जीके जीएस कराना है, ठीक है। तो आइए, जीके जीएस आपका मिल रहा है, हाँ, 61 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, 300 जो संबंधित है वह मुकदमे एवं कार्रवाई से संबंधित है, 300, धारा 300, ठीक है ना। एक 307 होता है, हाफ मर्डर। चलिए, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, तो भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वह भाई वो संविधान पर भी है, कानून भी है ना। तो ये अधिकांश उत्तर इसमें सही जा रहा है, उत्तर जाएगा ई पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ है, तो पहला लोकायुक्त आपको महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट करेंगे और कम समय में करेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर नए हैं और रेगुलर आपको सेट चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और तैयारियां रेगुलर करते रहें। कहता है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था, तो ये जो प्रारंभ किया गया था 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, आइए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद में परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं, तो किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं, उत्तर होगा उद्योगपति, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो विभाजन प्रणाली जो संबंधित है वह अखिल भारतीय सेवाएं एवं केंद्र सेवाएं, ठीक से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो इसमें देखना है, और सबसे पहले जो हुआ है आपको क्रिप्स मिशन का घटना हुआ है इसमें से, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय में अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू, 1929 ईस्वी में लाहौर में। नेक्स्ट है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के कौन संबंधित नहीं है, तो उत्तर जाएगा राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए, तो उत्तर जाएगा जयप्रकाश नारायण जो थे वह हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, ठीक है, दीपावली की रात। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 ईस्वी में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, उत्तर जाएगा चित्तरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो राजेंद्र प्रसाद के पास जो था वह खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई वह संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये भाई श्यामजी कृष्ण वर्मा साहब किए हैं, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले किए हैं, और इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा किए हैं, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो उत्तर जाएगा आपका ए ओ हुम,
अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है? एओ हुम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हमसे हुआ क्या, अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक का जो लेखक है वो लाला लाजपत राय साहब है। मिस्टेक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न कि तीन गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया है वह बी आर अम्बेडकर साहब लिए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, भाई इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें से बताना है। उत्तर हो जाएगा भाई अरविंद घोष, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। अरविंद घोष होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न, सुधार करते चलेंगे, दिक्कत नहीं होगी। चटगांव की बात जैसे ही आता है सूर्यसेन का नाम आता है। ठीक है, चटगांव की बात आएगा सूर्यसेन। नेक्स्ट प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ किस विद्रोह से उल्लेख है? तो आनंद मठ की वह सन्यासी विद्रोह है। ठीक है। अब अगला तो भाई आपका देख रहे हैं आप, मैथ है, और मैथ हमको करना नहीं है, केवल इसमें का जीके जीएस कर लेना है, ताकि आप लोग भाई मैथ अपना कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी जीके जीएस प्रश्न क्या पूछा जा रहा है नए नए सेट में उसको कराएंगे हम। निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो तरलीकृत की बात कर रहा है तो ब्यूटेन होगा भाई, और ये हम लोग एलपीजी सिलेंडर में भरते हैं, वह तरल के रूप में रहता है। पानी मिट्टी में जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको क्या कहते हैं? पानी जो है मिट्टी में, मान लो भाई ये मिट्टी है, इसमें जो पानी जो अंदर चला जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अंदर जाता है? तो ये मजेदार प्रश्न पूछा है, परासरण के द्वारा ये जाता है। अगला है कि कीटभक्षी पौधा में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधा माने जो मांसाहारी पौधा होता है वह क्या कमी होता है तो वो मांसाहारी हो जाता है? तो जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला है, ये आपको सीटेट में भी पढ़ना था। चलिए, पीयूष ग्रंथि संबंधित है, तो पीयूष ग्रंथि जो हो जाएगा वह मस्तिष्क में है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त बोले तो ग्राही माने ग्रहण करने वाला रक्त जो है वह कौन सा होगा? वह ए बी है, वह ग्रहण करता है। और दाता की बात करता तो वो होता है। निमोनिया संक्रमण है भाई, निमोनिया जो है वह हो जाएगा तंत्रिका से है। निमोनिया किसको प्रभावित करता, सॉरी, निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है ना? थोड़ा थोड़ा मिस्टेक, लेकिन हम सुधार करते चलेंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न का आंसर जो दिया है उसको हम सुधार करते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने से किससे समझा जा सकता है? तो जब तारा टिमटिमा, प्रकाश के अपवर्तन की बात आती है तो अपवर्तन मारेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो काम करता है वह अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर करता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्द क्यों पक जाता है? देखिए, प्रेशर की वजह से अंदर जो होता है तापमान उच्च हो जाता है। ठीक है, और उच्च दाब के कारण तापमान उच्च हो जाता है ना? प्रेशर के कारण माने उच्च दाब के कारण। ठीक है, तो जो भी होगी भाई एक्यूरेट प्रश्न 100% आपको सही कराने का कोशिश मैं पूरा करूंगा सुधार करके। निम्नलिखित में कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का भाई जिप्सम होता है और चूना पत्थर भी होता है। ठीक है, चलिए भैया कर लेते हैं चूना पत्थर। चलिए, तो इसमें जिप्सम है, चूना पत्थर, सीमेंट का मुख्य घटक पूछा जा रहा है ना, तो उत्तर इसमें जो होगा वह चूना पत्थर मानेंगे, इसका मुख्य चूना पत्थर है। अगला है कि किस तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं? तो भाई हाइड्रोजन के होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो उसको हम, समस्थानिक जब अलग अलग होंगे तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन परमाणु संख्या जो होगा वह सेम होगा, तब समस्थानिक कहलाएगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो उत्तर हो जाएगा क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो पहली बैठक जो है 1913 में बुलाया गया है। नेक्स्ट है कि किस समाज सेवा में किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है?
सेवा विवाह का प्रचलन मेरे दोस्तों जनजाति समाज में है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नहीं है, तो इसमें जनजाति नहीं है, चौपाल जनजाति नहीं है, संस्थाल है, गारो है, भील है। ठीक है। अगला प्रश्न, बाल लिंगानुपात बताना है। मेरे दोस्तों बाल लिंगानुपात की बात कर देगा 103 का, तो मैं आपको बताऊं बाल लिंगानुपात जो अच्छा ऑप्शन आपका डी है। 0 से 6 वर्ष के वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो बाल 0 से 6 ही होता है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में है ना। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड है। चलिए, भारत के किस राज्य में चांदी सबसे अधिक होती है, चांदी की बात आती है राजस्थान चांदी सबसे आगे है। ठीक है, भारत में। अगला है कि इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा संबंधित किससे, प्रवासी से है। चलिए, अगला प्रश्न है, कहता है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्य गैस कौन है, मीथेन गैस है भाई खाना बनाने के लिए। लेकिन अगर खाना बनाने में मुख्यता की बात करता तो यहाँ पे ब्यूटेन होना चाहिए था, लेकिन मीथेन भी खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला वो गैस है। ठीक है, तो उत्तर आपका मीथेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग है दोस्तों, और ये आपका अगला प्रश्न है कि कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते मूल उद्देश्य कृषक के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषक द्वारा गठित हो या अन्य समूह के द्वारा। तो ये कथन किनका है, तो ये कथन जो हो जाएगा आर.बी. पांडे साहब का है। राजनीति शब्दावली शून्यकाल का अर्थ क्या है, देखिए शून्यकाल मैं बताऊं विधानसभा में चलता है ना। तो भाई प्रश्नकाल के तत्काल बाद का जो समय होता है वह शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, ये मजेदार प्रश्न है। तो अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रियाएं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ टोटल। मैं फिर पार्ट 3 में लेकर के आऊँगा, वो भी प्लेटफॉर्म का वो वो इससे ज़्यादा मज़ेदार सेट बनाया हुआ है। तो दिखना नहीं भूलिएगा आप लोग, और कमेंट करके ज़रूर बताते रहे कि आपको सेट चाहिए या तैयारियां जो कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है सेट बताएं। मार्केट में जितने भी सेट आएंगे मैं सारा सेट उपलब्ध कराऊंगा। मेरे दोस्तों अगर आप तैयारियां कर रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।